भाई एम्स पैरामेडिकल के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 डेज रह चुके हैं। अब बात आती है कि एम्स पैरामेडिकल के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन हमें कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और हम लोगों को लास्ट के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इसी सेशन में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना। लास्ट 15 डेज का प्रॉपर प्लानर, आप लोगों की इतने दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज एक लास्ट मिनट का रिवीजन सेशन हमें बताओ कि हमने कैसे रिवाइज करना है, क्या नर्सिंग के जैसा पेपर यहाँ पे होगा, नर्सिंग के जैसा रिजल्ट स्कैम तो नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है पेपर का लेवल। तो अगर हम डिस्कस करें नर्सिंग के कंपैरिजन में, तो पैरामेडिकल का जो पेपर होता है काफी डिफिकल्ट लेवल का होता है एज कंपेयर टू द नर्सिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है फिजिक्स कैसे कवर करना है। तो फिजिक्स कवर करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज हमें फोकस करना है कि हम कम से कम नेगेटिव मार्किंग लेके चले, एंड देन नेक्स्ट एंड द लास्ट, हाउ टू कवर सिलेबस विदाउट एनी बैच। भाई कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री लेक्चर्स, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नर्सिंग का एग्जाम दिया था, तो मैं उन लोगों को एक बहुत छोटी सी चीज, आई थिंक आप लोग अवेयर भी होंगे इस चीज से, जिसने सीयूईटी का एग्जाम दिया था। तो जो हमारे एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के साथ हुआ ना, कि आप लोग क्वेश्चन मार्क करके आए लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है आप लोगों के साथ, ऐसा ही सेम इश्यू, क्योंकि आपका भी सीबीटी मोड था। सो वी वर लाइक कि भाई सीबीटी मोड में ऐसा कैसे हो सकता है, सीयूटी में सेम चीज हुआ है। अब सीयूटी में सेम चीज हुआ है, इसके ऊपर मैं अलग से भी बात करने वाली हूँ हमारे एम्स नर्सिंग वाले बच्चों से। सीयूटी के लिए हर कोई पॉइंट रेस कर रहा है, लेकिन नर्सिंग के लिए किसी ने नहीं किया, बच्चों को ब्लेम किया डायरेक्टली कि नहीं आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग करके आया था। क्यों किया बच्चों को ब्लेम? बिकॉज सीयूटी के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्स शीट आती है ना, उस रिस्पॉन्स शीट से बच्चों ने ये चीज क्लेरिफाई किया कि यार मैं तो ये ऑप्शन मार्क करके आया था और इसमें ये कुछ और दिखा रहे हैं, तो गड़बड़ सीबीटी मोड एग्जाम में है। लेकिन अगर एम्स के अंदर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स शीट बच्चों को मिल जाए अपनी, सो दे वुड बी वेरी क्लियर कि यार मैंने तो ये ऑप्शन मार्क किया था, यहाँ पे कोई और मार्क हो गया, जिस वजह से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इस बार हुई है। समझ रहे हो? तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि मुझे कैसे सिलेबस कवर करना है, जो टाइम बचा हुआ है मुझे इसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। भाई देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको लगता है ना कि मुझे कुछ भी करके नर्सिंग में जो हुआ ठीक है हम बदल नहीं सकते, लेकिन पैरामेडिकल के अंदर मुझे अपनी एक सीट सिक्योर करनी ही करनी है, तो आज ही से खुद से प्रॉमिस करो, नॉट टू मी, खुद से प्रॉमिस करो कि मैं कुछ भी करके ये 15 दिन तक जो हमें प्लानर मिला है मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करने वाला हूं। इफ यू आर रेडी टू डू दिस, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, लिटरली कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो सिंपल चीज क्या करनी है, आज से प्लानर स्टार्ट हो रहा है 25 जून से, आज से 5 जुलाई तक हमारा जो टाइम होगा इसको हमने बोला कोर टाइम। क्यों कोर टाइम बोला? क्योंकि इस पूरे के पूरे टाइम में, इन 10 दिनों में हमारा फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेबस को रिवाइज करना। फिर 6 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक, मतलब 12 जुलाई तक, 13 में तो एग्जाम होगा, हमारा पूरा प्रैक्टिस टाइम होगा जिसमें हर दिन सिर्फ और सिर्फ एफएसटी 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 प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब कैसे करना है? सिंपल, तो मैंने आप लोगों के जो 10 दिन है उसको 5-5 दिनों में डिवाइड कर दिया है। 25 जून से लेके 30 जून तक आपका 11th सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट होगा, 11th सिलेबस कंप्लीशन टारगेट, जिसके अंदर 25 जून 26 जून 2 दिन में आपको पूरी की पूरी 11th की केमिस्ट्री निपटानी है। कैसे निपटानी है? सिंपल बता रही हूँ, यूट्यूब पे जाओ, सिंपल, कोई बैच नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाओ, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, आकांक्षा अग्रवाल है, नितेश सर है, जिन्होंने पूरी 11th केमिस्ट्री आई थिंक 8 से 9 घंटे में या 11 घंटे होंगे हद से 8 to 9 आवर्स या फिर 11 आवर्स के अंदर पूरी 11th केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग तरीके से रिवाइज कराई हुई है। तो आपको क्या करना है, इनको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना, हाफ डे एक दिन देखना है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, उड़ाना नहीं है लेक्चर्स, इंटू 2 की स्पीड से नहीं उड़ाना है, इसीलिए 2 दिन दिए आपको, 2 डेज दिए केमिस्ट्री के लिए। अच्छे से लेक्चर देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ ही साथ, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस लगाओ, एफएसटीज प्रैक्टिस करो। सेम फिजिक्स के लिए मैंने आप लोगों को 3 दिन दिए हुए हैं, 27 जून 28 जून 29 जून, पूरा फिजिक्स आपको कवर करना है।
अगेन फिजिक्स के लिए जैसे कि तमन्ना मैम है या फिर बहुत सारे बच्चे एमआर सर को फॉलो करते हैं, तो इन टीचर्स ने 10-10 11-11 आवर्स में 10 to 11 आवर्स के अंदर पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराई हुई है और अच्छे तरीके से कराई हुई है। तो आप इसको फिजिक्स करो और इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ। अब क्वेश्चन कहां से लगाना है, सारे के सारे नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब आज मान लोगे अगर मेरी बात, तो फिजिक्स में गलती नहीं करोगे, क्योंकि फिजिक्स में 88% न्यूमेरिकल्स आए थे नर्सिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे आपको करना है। अब बचता है दी सिर्फ एक दिन। क्या एक दिन में पूरी बायो हो जाएगी? बिल्कुल, मैंने खुद कराई हुई है। 9 आवर्स का मेरा लेक्चर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। एंड अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी 11 फिर से करा दूंगी, पूरी 11 फिर से करा दूंगी। मैंने कराया भी हुआ है ऑलरेडी, आप वहां से देख लो। 9 घंटे का लेक्चर है, 10 आवर्स, 10 जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स है वो एक उसमें कराए हुए हैं, बाद के जो चैप्टर्स है वो एक उसमें कराए हुए स्लॉट में, ऐसे करके कराया हुआ है। तो ऐसे करके पूरा 11 में पड़ जाएगा हमारा। 2 दिन में पूरी केमिस्ट्री, 3 दिन में फिजिक्स और 1 दिन में बायो। बहुत आराम से हो जाएगी बायो। नहीं कर पाओगे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरा दिन, 1 दिन में 30 जून पूरी बायो निपटाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है 1 जुलाई से 5 जुलाई वाला दिन, जिसमें हमें अगेन पूरी 12th का सिलेबस टारगेट करके चलना है। 1 जुलाई 2 जुलाई 12th केमिस्ट्री, अगेन आकांक्ष अग्रवाल मैम, नितेश सर, बहुत सारे टीचर्स है, अनुष्का मैम है। आप उनके लेक्चर्स को फॉलो करो, उनके मैराथन सेशंस लो, क्योंकि उन्होंने नीट के टाइम पे मैराथन सेशंस लिए हैं, लगाओ। सेम फिजिक्स के लिए 3 दिन फिजिक्स के लिए दिया है, ताकि आप अच्छे से करो। और 1 दिन मैंने बेचारा बायो को दिया है, एंड उसके लिए मैंने बोला है, मैं अगर आप 11th का मुझसे सेशन लगवाओगे तो मैं 12th का भी लगा दूंगी। सारे चैप्टर 1 दिन में करा दूंगी सारे। तो ऐसे करके आपका ये 6 जुलाई तक डन। अब पूरा बायो मैंने करा दिया। बायो की रात में, जिस दिन बायो निपटेगी, उसी दिन हम एफएसटी देना शुरू करेंगे। एफएसटी कब कौन सा देना है? 6 जुलाई को पूरा 11th फुल सिलेबस देना है, 7 जुलाई को पूरा 12th फुल सिलेबस देना है, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, ये 4 दिन में 4 एफएसटीज आपको। और ये सारे के सारे एफएसटीज आपको मेरे ही ऐप के ऊपर, आप मेरे ऐप पे जाना, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में सारे एफएसटीज फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर रखा है मेरा, तो आपको मेरे ये लाइव सेशन, जो यहाँ पे सेशन दिए हुए हैं ना 30 जून, तो ये तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी आपको, ठीक है। अगर आपने हमारा पैरामेडिकल का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको 25-26 जून में आपने पूरा केमिस्ट्री किया, तो 26 जून में आपको केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट मिलेगा। 27 जून, 28 जून, 29 जून, 3 जून में आपने फिजिक्स कंप्लीट किया 3 दिन में, तो 29 जून को फिजिक्स का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट। ये आपको मेरे ऐप पे, जो हमारा एम्स पैरामेडिकल क्रैश कोर्स है, वहां पे मिलेगा। अगर आपको चाहिए, मैं फ्री ऑफ कोर्स फ्री मटेरियल में भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आई डोंट थिंक इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ हो सकती है आप लोगों के लिए। तो सिंपली इस चीज को फॉलो करके चलो। अब देखो, जो हो गया नर्सिंग के अंदर हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं किसको? पैरामेडिकल को। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा, आई लेट यू नो, 2 या 1 जुलाई तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, हम आपको बता देंगे सारी चीजों के लिए। जस्ट स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के ऊपर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइमली शेयर करती रहती हूँ। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों के लिए प्लानर बेनिफिशियल होगा। एंड कितने बच्चे इस प्लानर को फॉलो करने के लिए रेडी है, फटाफट से एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए। यस दी, वी आर रेडी फॉर दिस लास्ट 15 डेज चैलेंज। आखिरी के 15 दिन में एग्जाम फोड़ के आएंगे हम लोग। अगर रेडी हो इस चीज के लिए, देन लग जाओ, आज से ही मेहनत में लग जाओ आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।